अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटी होते, छोटी होते एंड पतली होते, मोटी होते, सुगियो। हाँ, तुम्हें कह रही हो सुगियो एंड मोटियो। सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। लव यू हो गया मेरी शहजादियों। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और बढ़ते हैं जनाब। ओए मैं गैट गेट में लस्ट हो गया है। अरूब जतोई, हाय 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 हाय, शेरनी बाहर निकल आई हैं। अरूब जतोई ने जनाब कंप्लेन कर दी है NCCI साइबर क्राइम के कुछ अफसरान जो कि रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। $3,26,000 जो कि 9-10 करोड़ रुपए बनते हैं और एक 95 लाख अलग से भी लिया गया है। ओ हो, इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा घपला किया गया है। तौबा 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 तौबा। उसके ऊपर भी बात करते हैं कि आखिर पकड़ तो हो ही जाती है। कहते हैं ना कि वक्त किसी का हिसाब नहीं रखता, चुकता ज़रूर करता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और भी बहुत सारी कहानियाँ और चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त ही देता है, और यकीन मानिए वक्त के दिए हुए जवाब अक्सर लाजवाब होते हैं। वाकई लाजवाब होते हैं जनाब, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कभी तो वक्त इतना जल्दी इंतज़ार में बैठा होता है कि फ़ौरन ही आ जाता है जवाब देने के लिए। कहते हैं उन रिश्तेदारों से दूर रहें जो आपकी माँ को तकलीफ़ देते हैं, वो आपको भी पसंद नहीं करते। ये चीज़ ना बड़ी दिलचस्प है। मेरे साथ एक सिस्टर जो है वो मुझे बता रही थी, वो कह रही थी कि भाई ये जो सितारा के साथ उसकी लाइफ जर्नी में अभी ये जो चीज़ें हुई हैं ना, ये उसकी वालदा की नफ़रत में की गई हैं। समझ आ रही है? यस। बाबा जैसे कह रहा था मेरा बेटा जो है वो निकाह के लिए राज़ी नहीं था। समझ आ रही है? कहानी पकड़ो। पहले भी ये असगर ने भी अपनी लाइफ में बोला था। उसने कहा था मैंने ना अपने वालिद को कहा था शादी ना कर वरना मैं बीवी छोड़ दूँगा, डिवोर्स दे दूँगा। तो अभी भी ये यही कह रहा था। खैर उसका जवाब फिर इनके अपने ही रिश्तेदारों ने दिया कि भाई तुम क्या समझते हो, तुम्हारे इस बुढ़ापे की अल्लाह ना करे डिवोर्स की वजह से जो है यहाँ पे हंसते बसते अपने लोग बच्चे छोड़ देंगे। ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हारी औलादें जो हैं मतलब डिवोर्सें दे देंगी या ले लेंगी। ऐसा नहीं होता। मतलब असगर ना डिवोर्स देगा, ना नजमा डिवोर्स लेगी, ना फ़रूक देगा। तो अपनी अपनी ज़िंदगियों में वो खुश हैं, मज़े में हैं, हैप्पी हैं। आप हमें शोशे ना छोड़ें। खैर यहाँ पे ये बाबा की स्टेटमेंट थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो इस शादी से नाराज़ थे, खुश नहीं थे, और ये हकीकत है। अम्मा का गुस्सा उसकी औलाद पे निकाला गया। जो लोग आपकी वालदा को नहीं ना पसंद करते, वो आपकी भी कभी कदर नहीं करते। सलमा उनकी मजबूरी है, वो उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है, उनकी नस्ल को परवान चढ़ा रही है। लेकिन यहाँ पे बचती थी कौन? सितारा। सितारा के साथ ये सारा कुछ किया गया। और उनकी बाबा की जो औलादें हैं, बाबा की नफ़रत में और अम्मा की नफ़रत में गलती देखो इनके वालिद की है। देखा जाए तो ये इनके वालिद की गलती है, बैलेंस में रख के अपने रिश्तों को लेके चलता। ये वालिद पे डिपेंड करता है। हम कभी भी दूसरी औरत को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। वालिद का हक ज़्यादा होता है, वो अपनी औलाद को बराबर लेके चले। बीवी को भी लेके चलो, ठीक है, आप लोगों ने शादियाँ की हैं तो आप अपनी औलादों को बराबर लेके चलें, मोहब्बत दें, एहतराम दें, ताकि वो आपकी बीवी की तरफ गलत ना सोचें, गलत इरादा ना रखें, बर्बाद करने का इरादा ना रखें। लेकिन भाई यहाँ पे तो मामला ही कुछ और है। उनके वालिद सेल्फिश निकले तो इसमें अम्मा का क्या कसूर है? अब जितना आग आके आयशा ने बरसाई थी, मेरे अब्बा से लव मैरिज कर दी, यासीन के नाम से क्यों नहीं रही तुम, यासीन के नाम से बैठी रहती तो फिर तुम जो है ये करती वो करती, मतलब ये कहानियाँ लेके आई।
वालिद का नाम यहाँ पे आया, वालिद के लिए कुछ बोला, यहाँ पे आप वालिद के लिए भी बोल सकती थी कि मेरे अब्बा ना करते नहीं। माँ के ऊपर सवाल उठाया, वालिद पे सवाल नहीं उठाया। आप भी कह सकती थी ना कि भाई दूसरी माँ पे जो सवाल उठा रही है, वालिद पे भी सवाल उठा सकती थी कि भाई तुम अपनी बीवी के नाम से ज़िंदगी गुजारते। यहाँ पे ब्लेम एक औरत को दिया गया। तो ऐसे ही यहाँ पे सब ने आग बगूले हुए, सब ने आग बरसाई। और एक दफ़ा आप लोगों को याद होगा, सल्लू भी लाइव बैठा था सऊदी अरब में, तो पापा ने जाके कुट लगाई थी, गुस्सा हुआ था क्योंकि वो सितारा और उसकी वालदा के हवाले से कुछ बोल रहा था। अम्मा दूसरे कमरे में बैठ के देख रही थी और सुन भी रही थी। उसने कहा देख लो तुम्हारी औलाद मेरे मतलब हमारे बारे में सोशल मीडिया पे बैठ के इस तरह से बोल रहे, तंज कर रहे। फिर जब ये पाकिस्तान आ गया था तो खुला के सितारा की वालदा को टारगेट किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो वालिद के डसे हुए थे। अम्मा से इनका क्या लेना देना, दूसरी माँ तो दूसरी होती है, सीधी सी बात है। ऐसे ही है ना, हम सनिया को या कौसर को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम उनके बच्चों को मोहब्बत दो। वो उनकी अपनी अपनायत होगी और बच्चों की भी अपनायत होगी, आपस में घुल मिल के रहेंगे, ठीक है। नहीं तो एहतराम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम साइड पे। लेकिन यहाँ पे जो मामला हुआ है वो ये हुआ कि अब्बा जान की नफ़रत की वजह से जनाब वालदा, बल्कि अम्मा की ही, औरत से ही नफ़रत की इन्होंने, वालिद से नहीं। हम सबको पता है, कभी भी इन्होंने, जब भी ये उदास होते हैं, नजमा, आशा, सलू, कोई भी, जब ये लोग उदास होते हैं या परेशान होते हैं, अक्सर आके कहते हैं हमें हमारी माँ याद आ रही। वालिद का नाम ही नहीं लेते, एक दूसरे से खुन्नस है। और इस नफ़रत अम्मा की बाबा की शादी, अम्मा से नफ़रत की भेंट चढ़ाई गई सितारा, उसके ऊपर जो है इन्होंने जुल्म सितम किया और गंदे इल्ज़ाम लगाए। करैक्टर तो यहाँ पे सब के खुल के सामने है। हमारे कौन सा ऐसा रिश्तेदार बचा है? दूसरी शादी को लेके ये लोग ट्रोल करते थे सितारा को, खुद करके बैठ गया सल्लू साहब। कहते थे ये दूसरी शादियाँ करवाई गई हैं, फिर तो इसकी भी दूसरी बीवी ने, मतलब पहली बीवी ने दूसरी शादी खुद करवाई होगी। लेकिन बाद में पता चला नहीं, आयशा के बारे में सुनने में आया कि भाई उसने करवाई है, ये तो उसी की दोस्त निकली। खैर, ये फिर खुद भी उसने बताया कि भाई मेरी भाभी की जो खाला है, पता नहीं माँ है, वो जाके मेरे ससुर की दुकान पे जो है मेरे खिलाफ बातें करती रही। मेरा अपना घर खतरे में पड़ गया था कि लोग मेरे पास मतलब मेरे अब्बू के पास जाके, मतलब भाई इनके ने शादी की फंसी बीच में ये भी, और बीच में अंदर में वाकई इन लोगों का हाथ था। एवं थोड़ी हो गई है, एवं हो गई है। कुछ भी हो, इनका भाई जो है ना वो इनसे मशवरे ज़रूर लेता है, इनके मशवरे के बगैर भी खैर कुछ नहीं हो सकता। बात यहाँ पे वही मैं करूँगी कि माँ से अगर नफ़रत है ना, तो फिर आप ये कभी भी ना सोचना कि अगर आपकी वालदा से नफ़रत जो करता है ना वो आपका सगा होगा। तो यहाँ पे अम्मा की नफ़रत में जो है सितारा को सज़ाएं दी गई, सितारा को जलील किया गया कि इस जो है इनकी वालदा ने उनसे निकाह क्यों किया। फिर घर के हवाले से भी देख लें, जो बात आई कि घर अम्मा जो है लेना चाहती है, तो कहा गया हमारा मायका बर्बाद करना चाहती है। लगा पड़ा है ताला आपके मायके को, बल्कि किराएदार बैठे हैं, जाए मायका समझ के ही बैठा करें, वहाँ झाड़ू शाड़ू दे दिया करें, दरो दीवार अब्बा के जो हैं वो चुमा करें, अब्बा हुजूर हम अपने मायके भी आए हुए हैं। खैर अगले दिन सफाइयाँ भी हो रही थी, तो बाबा ने तो भाई एक शुरली छोड़ी और चले गए। उसके बाद तो वो आए नहीं हैं उन्होंने यही कहा है कि भाई मैं अब आऊँगा नजमा और सलमा की सपोर्ट में। भाई सिर्फ उसकी वही बेटियाँ, सितारा नहीं है। तो खुला के खैर ये लोग सारे ही सामने आ गए हैं। और बाकी जो है ये हकीकत है कि जो रिश्तेदार आपकी माँ को तकलीफ़ देते हैं वो आपको भी पसंद नहीं करते। ये बहुत बड़ी एक समझ बूझ वाली बात है, ये हकीकत है, ये याद रखिएगा। तो कहानी यहाँ से यहाँ मिलती है कि भाई जो इनकी वालदा को नहीं पसंद करते तो इनको कैसे करते। तो फिर इनको ऐसे ही रुसवा किया इन्होंने, इसी तरीके से ही रुसवा किया। बचत किसकी हुई? सलमा की और फ़ारूक की।
फारूक दामाद जी हैं इनके, नजमा के हस्बैंड हैं, और जो सलमा है वो उनकी बहू है। तो उनकी तो हो गई बचत। रगड़ा कौन गया? रगड़ा सितारा गया, सितारा को रगड़ा गया। समझ आ रही है ना? खैर, सितारा ने भी ये सारी चालें देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, तो फिर आखिरकार यही फ़ैसला लिया कि नहीं, अपनी वालदा को बचाना है। ये बहुत अच्छा उस बंदी ने काम किया है। उसका ख्याल रख रही है, उसकी तीमारदारी कर रही है, उसका इलाज करवा रही है, उसको अच्छा कपड़ा पहना रही है। हमारी भी बड़ी ख्वाहिश होती है, काश मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं भी उसे अपनी गाड़ी में घुमाती, मैं भी उसके साथ घूमती फिरती, मैं उसको अच्छे कपड़े पहनाती, मैं उसका ख्याल रखती, मैं उसको अपने हाथ से फ्रूट काट के देती, मैं उसे चंद खुशी के लम्हात दे सकती। काश ये दिल में आता है, लेकिन फिर वही कहते हैं कि यार अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ने ले ली है। वैसे भी अनकरीब हमारी बहुत जल्द मुलाकात हो जाती है या होने वाली है, क्योंकि हमने सदा यहाँ पे तो नहीं रहना। तो आप लोगों का भी अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है ना, तो सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। हमने बहुत जल्द अनकरीब मिलना है उनको। मेरे भाई की शादी है और मेरी चची जो हैं उनकी बहन की मतलब वो इंतकाल हो गया है, वो फौत हो गई हैं। उनको मैदे में कोई अल्सर के बाद पता नहीं इस तरह बता रहे थे कि कैंसर वगैरह हो गया था। तो उनकी छोटी सिस्टर थी, वो फौत हो गई हैं, तो वो बड़ी उदास थी। तो मैंने कहा हाँ भाई तैयारी श्यारी की, आपके भाई भतीजे की शादी है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैंने नहीं की। मैंने कहा क्यों नहीं की? कहती हैं बस मेरा दिल नहीं करता, मेरी बहन जवान बहन फौत हो गई है तो मैं सदमे में हूँ। मैंने कहा कितने दिन हो गए? तो कह रही थी 6 वीक हो गए। तो मैंने कहा 6 वीक हो गए तो हमारे लिए तो हुक्म है कि आप 3 दिन सोग मना सकते हैं, तो आप सब्र करें। हमने अनकरीब बहुत जल्द जाके अपनों से मिलना है, वो हमारे इंतज़ार में है। लेकिन देर सवेर तो होती है, आपने और हमने सदा नहीं रहना यहाँ पे। तो इसलिए उसके लिए दुआ करें और बस उसके अच्छाई के लिए या उसके नाम का सदका खैरात दे दिया करें। बाकी जो है ज़िंदगी का हिस्सा है, गम भी खुशी भी। तो अच्छे से अपने कपड़े सिलवाओ और मैं जब आऊँ तो आप अच्छे से रहना, परेशान नहीं होना। फिर मैंने उन्हें हौसला दिया है तो अब वो बेहतर है, ठीक है। वरना वो ना और ज़्यादा परेशान और डिसहार्ट हुई जा रही थी। तो मैंने कहा ये खुशियाँ तो आती रहेंगी, ठीक है ना, इधर भी पहली खुशी है। तो आप जो है ना ये हमारी और आपकी ज़िंदगी में ना गम और खुशी आते रहते हैं। तो वैसे भी मैंने कहा चले जाना है और बहुत जल्द हम लोगों की तैयारी है, हम लोगों ने भी इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। तो फिर उदास का है कि अपने हिस्से की ज़िंदगी गुजारो ना, जितनी भी है अच्छे से गुजारो। दिल में हर टाइम रोग लेके बैठोगे ना, अल्लाह नाराज़ होता है। समझे? हाँ, आ जानी चाहिए भैया, आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। अच्छा जी, अब बातें हैं अरूब जतोई। अरूब ने जनाब केस कर दिया 9 लोगों पे और जनाब रिश्वत, सरफराज चौधरी साहब का मुंह छुपा कर अदालतों में पेश होना। सरफराज वो हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे और डक्की के हवाले से उन्होंने बाहर निकल के बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे और बहुत ज़्यादा डिफेम भी एक किस्म से किया था। कोई गाली चाली उनके मुंह से निकल गई थी, ठीक है जी। तो डक्की के हवाले से ना उसको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट की गई थी, ठीक है। एक बंदा जो है वो कह रहा है कि भाई नादानी में ही हुआ है, मुझे मतलब एक इसका कोई रूल तो नहीं बना हुआ ना कि ये प्रमोशन नहीं करनी, ये नहीं करनी, आप उसको इलीगल करके बैन करें, ख़त्म करें। यहाँ पे हमने टीवीओ में देखा, क्रिकेटर्स वगैरह की शर्ट्स पे देखा, सब हर जगह पे देखा, तो हमने भी किया। तो खैर ये ऐसे लग रहा था जैसे पर्सनल हो। तो जी हाँ जी, ये बिल्कुल ही पर्सनल का ही एक किस्म से केस निकला है और अब डक्की की वाइफ ने कंप्लेन कर दी है 9 लोगों के खिलाफ। बड़े बड़े करप्ट लोग जो थे उनके खिलाफ जो है ये कंप्लेन की है डक्की की वाइफ ने। और उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं बड़े बड़े लोगों को छोड़ के डक्की को ही क्यों पकड़ा, क्योंकि ये ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो वीक हों थोड़े से,
डरपोक हों, वीक हों, इनको पकड़ो और इनसे फिर बटोरो। सही है ना। और इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है कि आप हैरान होंगे कि इन लोगों ने 11-12 करोड़ रुपए अपनी तरफ ट्रांसफ़र करवा लिए। रिकवरी हो रही है और केस जो इन्होंने कंप्लेन की हैं, पकड़ भी हुई है 5 लोगों की। ठीक है जी। और बड़े मगरमच्छों को ये लोग छोड़ देते थे, और जो यूट्यूबर हैं या जो इस तरह से कुछ लोग हैं या कोई कॉल सेंटर वगैरह जैसे हैं जो बाहर से मतलब ये दिहाड़ीबाजी करते हैं, करप्शन करते हैं, ये उन लोगों से मंथली डील करते रहे हैं। और उसके बाद जो है करप्ट अफसरान की बात हो रही है जनाब यहाँ पे। उन्होंने जो है अरूब जतोई जो है उन्होंने बताया कि इन्होंने कहा कि आपके शौहर को हम जेल सेंटर में जो है मतलब भेजेंगे, रिमांड नहीं लेंगे। इस तरह से जो है मतलब ये हमें कह रहे थे, और फिर कह रहे थे बहुत जल्द इसकी रिहाई भी करवा देंगे और बस सिर्फ आप हमारी जेब भरती रहें। खैर यहाँ पे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो हैं नेशनल साइबर के कुछ लोग जो कि अपने इख्तियारात का गलत फ़ायदा उठा रहे थे, वो लोग जो है पकड़े गए हैं। अच्छा जी, ये लोग जो हैं गलत चीज़ें, गलत कामों में पड़े हुए थे, अंदर से ये करप्शन करते थे और इदारों का नाम भी बदनाम कर रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इनका डक्की की जो वाइफ है उन्होंने कहा कि डक्की का रिमांड जो है ना लेने पर इन्होंने जो है हमें कहा कि आप हमें रिश्वत दें, और थर्ड पार्टी को बीच में डाल के इन्होंने ये कार्रवाई की और वकील के थ्रू से करवाई। डक्की का जो वकील है उसके थ्रू से बातचीत करके और उन्हें इस तरह से मजबूर किया गया कि भाई तुसी हुण छुट्टण वाले नहीं, तुहानूं तो मिलेगी 7 साल की सज़ा। अब 7 साल का कोई सुनेगा तो वो तो वैसे ही बेहोश हो जाएगा है कि भाई हम माफ़िया भी मांग रहे हैं, हमने सज़ा भी इतने महीने भुगत ली, जेल में भी बैठे हैं, पैसा भी, वकील भी पैसे ले रहे हैं, उसके बाद जो है अंदर से भी हम पैसे दे रहे हैं। चलो अगर हम अंदर से दे रहे हैं पैसे तो काम भी नहीं हो रहा। तो इन लोगों ने इस हद तक उस फैमिली को मजबूर कर दिया कि उन्होंने आखिरकार इनको पैसा दिया। ठीक है जी। इन्होंने कहा है, अरूप ने कहा है कि इन्होंने कहा मज़ीद रिमांड नहीं लिया जाएगा और इन्हें जो है अदालत जेल में मतलब नहीं भेजेगी, और इसके बदले में आपको पहले तो 95 लाख रुपया नकद और चेक भी इन्होंने जो है लिए हैं, और बाकी डक्की के वकील के साथ थर्ड पार्टी के थ्रू से, जैसे कि एक फैसलाबाद के अदारे का जो एक बंदा है उसका भी नाम आ रहा है कि उनके साथ मिल के जो है डील करके और फिर इनसे पैसा लूटा गया है। यहाँ पे जनाब अब पता चला है कि ये टीम जो है इतनी एक्टिव है कि इन्होंने बड़े तरीके से, बड़े माइंड आपका मतलब इस तरह से कर दिया गया, डराया धमकाया या आपको ट्रैप किया गया कि इन्होंने $3,26,000 अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवाए। मतलब ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी ले ली, सारी की सारी। इतना लूट मार, और वो भी अंदर खाते में, कब्रों में लेके जाना है यार अगर ये मतलब इस तरह से हो रहा है। और ये तो सिर्फ एक बंदे की एक स्टोरी आप सुन रहे हैं ना। कुछ अफराद ऐसे हैं, कुछ लोग जो है इदारों में ऐसे जो अभी पकड़े भी गए हैं, पेशियों में भी आ रहे हैं, मुंह छुपा छुपा के आ रहे हैं, अब मास्क लगा लगा के। अच्छा जी, रामे साहब कह रहे थे कि यार वो बड़ा जुगते वगैरह कर रहे थे, पता नहीं कौन सी फ़िरौन के हवाले से इस तरह से कुछ बात कर रहा था। बहुत फ़नी बातें वो जो है रिफियात रामे साहब कह रहा था, और फिर जो है कह रहा था कि वो ऑफिसर जो है जगह जगह जाके कह रहा था डक्की को हमने नमाजी बना दिया। भाई वो तो पहले से नमाजी, आप उसके व्लॉग तो देखें। पता नहीं क्यों यार, ये क्यों इस तरह के लोग हैं। अच्छा जी, और एक बात,
इन लोगों ने सिस्ट्रोलॉजी के हवाले से पता है क्या बोला है? कहते हैं हम छापे मार रहे हैं, सिस्ट्रोलॉजी छुपी पड़ी है, हमें मिल ही नहीं रही। और अंदर से अब पता चल रहा है कि उनसे भी मोटा रोखड़ा, मोटा पैसा लिया गया है। सिस्ट्रोलॉजी वाली तो घर बैठी है, वो तो रोज व्लॉग डाल रही है, लोकेशन भी पता है सबको, हर चीज का पता है। तो वो कहाँ छुपी पड़ी है भाई? वो तो छुपी हुई नहीं है, वो तो घर बैठी हैं, व्लॉग डाल रही हैं। भाई उनसे भी डील हो गई है, उनसे भी मोटा पैसा छापा है। शायद बच्ची की वजह से करके जो है उसको मज़ीद ब्लैकमेल नहीं कर सके, मज़ीद ज़्यादा नहीं फंसा सके, वरना उसको भी शायद बुला लेते। इस तरह नानी वाले को भी बुलाया गया, रजब को भी इस तरह से वो कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग तो रजब के हवाले से भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने भी काफ़ी पैसा दे दिया है ताकि मुझे डिपोर्ट ना करवाया जाए। समझ आ रही है ना? डिपोर्टिंग से भी रुकवाया है। तो इतना मोटे पैसे इन लोगों ने बटोरे हैं, मैं कहती हूँ अरबों खरबों रुपए के। ये तो मतलब 2-4 बंदों को पकड़ के आया, ये तो अमीर हो गए। करप्ट लोग अंदर के, इदारों के अंदर के, ये हाल है। कब्रें भर रहे हैं और कुछ भी नहीं। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत सारे लोगों से लूट मार की है और बहुत ज़्यादा जो है इदारे ऐसे हैं जिनको ये पहले पकड़ते हैं, ठीक है, और साइबर वाले जिनको पकड़ते हैं और उसके बाद जो है ये लोग उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, डील करते हैं और फिर उनसे रिमांड के नाम पे कि भाई हम रिमांड नहीं होने देंगे, हम मार पीट नहीं करने देंगे, हम खाना चलो दिलवाने देने देंगे, ये है वो। मतलब 2 नंबर तरीके से जो है इस तरह से डरा धमका के उनकी फैमिलियों से, वकीलों से राब्ते करके देखते हैं कि मोटी पार्टी है ना, दे सकेगी ना पैसा, तो फिर उनसे डील करके पैसा लेते हैं। फिर कुछ टाइम रख के फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब ये मामला आया है डकी पे और मामला जब अड़ गया है और लंबा चला गया है ये मामला, तब अरूब ने ये फैसला किया कि अब इनकी कंप्लेन करवाएंगे। तो अब प्रूफ क्या है? लोग पूछ रहे हैं कि अब अरूब वगैरह वाले जो हैं पहले इसका प्रूफ दें। पहली बात तो ये प्रूफ के हवाले से कि जिन अफसरान को पकड़ा गया है वो कुछ चीज़ें मान गए हैं। सही है जी। कुछ लोगों ने जो है वो अपना क्या कहते हैं यार, अपनी जॉब भी छोड़ दी है, ठीक है। और कुछ लोगों के CCTV फुटेजेस वो भी निकाले गए हैं जहाँ जहाँ उन्होंने रिसीव की हैं चीज़ें। बैंक हो गए या 1-2 जगह पे सड़क के पास भी लेन देन किया गया है। जहाँ जहाँ भी मीटिंग हुई है वहाँ वहाँ कैमरों के थ्रू से अरूब जतोई ने जो है इदारों को प्रूफ दिए हैं बाकायदा तौर पे। फिर कंप्लेन की है, कच्चा हाथ उसने भी नहीं मारा। तो ये हाल है भाई। उस लड़की को भी हरासमेंट करते रहे हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा तंग किया इन लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा। तो खैर ये इस तरह के कुछ अफसरान, करप्ट अफसरान थे जो कि पैसे वसूल भी करते थे और कुछ लोगों को गंदी जगह पे भी रखते थे, अजियत भी देते थे ताकि उनसे मज़ीद पैसा लिया जाए। अरूब की कंप्लेन पे बहुत से अफसरान जनाब अब पकड़े गए हैं और बहुत बड़े बड़े जो उन पे इल्ज़ाम हैं उनकी तफ्तीश जारी है, उनके खुद के अब रिमांड जारी हैं और जो है अब होगा इंशाअल्लाह इंसाफ। और ऐसे जो मैं कहती हूँ गद्दार लोग हैं जो इदारों में छुपे बैठे हैं, काले भेड़िए हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा होनी चाहिए जो कि इदारों का नाम बदनाम करते। इस तरह से तो सबका एतमाद ही उठ जाना है, सबका एतमाद उठ जाना है इस तरह से। तो बड़े करप्ट माफिया तो ये लोग हैं। खैर यहाँ पे रामे साहब तो खुल गए इनकी जनाब, वो अच्छी सी धुलाई कर रहे हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने ये हरकतें की हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा फिरौनियत दिखाई है, पैसा खाया है और फिर अब सही तरीके से ये लोग पकड़ में आए हैं और अच्छे से अब इन लोगों से भी सेम जैसे डकी के साथ किया वैसे अब सेम इनके भी रिमांड भी हो रहे हैं, तफ्तीशें भी हो रहे हैं, सवाल जवाब भी हो रहे हैं और जनाब ये भी कहा जा रहा है कि
रिकवरी तो होनी चाहिए यार, ये बहुत बड़ा जमा पूंजी अगलों की छीन ली, रिकवरी तो होनी चाहिए। अब पता नहीं कहाँ तक होती है रिकवरी, लेकिन कह तो रहे हैं कि रिकवरी जो है काफ़ी हद तक हो रही है। अभी तो ये तो सिर्फ 11-12 करोड़ जो है ये तो सिर्फ डकी औरों के हवाले से है ना। बाकी जो डकी जैसे, ये तो सोशल मीडिया का बंदा था इसलिए जल्दी जो है इसकी खबरें सामने आ गई कि डकी पकड़ा हुआ है, और भाई फिर लेन देन की भी बात सामने आई। वो लोग भी तो होंगे ना जो कि नामालूम है, जिन्होंने खामोशी से लेन देन जो है किया हुआ है, वो अब वो भी तो सामने आएंगे ना। वो भी तो अपना हो सकता है रिकवरी करवाएं कि भाई हमारा भी पैसा हमें रिकवर करके दिया जाए। हमें इस तरह से इन्होंने डरा धमका के हमसे पैसा लूट मार किया है। तो भाई जो इदारों का नाम बदनाम करते हैं, जो उनको जो है डिफेम करते हैं और गद्दारी करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। बड़े मुजरिम जो होते हैं जैसे कि अब PSL वाले हो गए, क्रिकेटर हो गए, उनको ये लोग सलाम कर रहे होते हैं, सलाम सर, उनको कुछ नहीं हाथ डालते। ये उन लोगों को हाथ डालते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ये उनको हाथ डालते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बड़े चोरों को लोग छोड़ देते हैं। अक्सर जो जेब कुतरा होता है जिसने किसी की रोटी या खाने पीने की चीज़ उठाई हो, मार मार के उसकी लतरेशन कर देते हैं लोग। ये इदारों वाले मार मार के लतरेशन कर देंगे, लेकिन जो जिन्होंने बड़े जुर्म किए हुए होंगे ना उनको छोड़ देते हैं। भाई उसने प्रमोशन की, फिर उसने गलती अपनी मानी कि मुझे पता ही नहीं था, मेरे से अगर हो गया तो मुझे माफ़ कर दें, मैंने उसी से जो पैसा कमाया वो भी मैं देने को तैयार हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे माफ़ी दे दी जाए। लेकिन नहीं, उससे पैसा अंदर से लूटा और ज़्यादा फंसाने की कोशिश की, और कई लोगों को पकड़ के भी छोड़ दिया। सिस्ट्रोलॉजी वाली जो है वो 10 दिन 12 दिन गायब क्यों रही, उनसे भी डील हो गई भाई। जब उसके खिलाफ भी FIR थी या इस तरह से कुछ नोटिस वगैरह जारी हुए थे, तो उसको अब ये कह रहे हैं देखिए जी वो हम छापे मारते हैं, वो है ही नहीं। अरे वो आपके बगल में बैठी है, लेकिन उसने भी अपनी जान इन ब्लैकमेलरों से पैसे दे के छुड़वाई। अब हमें नहीं पता कितने करोड़ दिए हैं। अब अगर अरूप सामने आई है तो अरूप जैसे और भी बहुत सारे, अरूप डकी की जो वाइफ है, अगर ये सामने आई है अपना केस लेके, कंप्लेन लेके, तो अरूप जैसे न जाने कितने लोग अब सामने आएंगे, और हो सकता है वो अपने गलती भी माने और अपना पैसा भी वसूल करें। वैसे तो रिश्वत लेने और देने वाले पे मतलब दोनों पे होनी चाहिए सज़ा, लेकिन ऐसे जालिम भी तो लोग हैं ना कि बड़े तरीके से आपको ट्रैप करते हैं। 2 मार 4.5 ये वाला काम हुआ है अभी, पता है आपको, ये वाला काम हुआ है कि ये खुल के पता नहीं काली भेड़ें कब से खा रही थी, लोगों को लूट रही थी, और आखिरकार ये जालिम लोग पकड़े गए हैं। और इंशाल्लाह ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा होगी जो है सही मायने में या लीगल तरीके से काम नहीं करते, 2 नंबर तरीके से काम करते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करके फिर काम करते हैं। ये इदारे आम आवाम के लिए हैं। मुखलिसी के साथ, सफाई के साथ अच्छे से काम करना चाहिए, ना कि अपने फेवरेट रिज़म को रखें, ना कि अपनी जेबें भरें और जेबें भर के अपने तरीके से अपने कानून बना के बैठे हों। तो भाई अब इनको भी फिर कानून ने पकड़ा है। ये जो 9 लोग थे उनमें से कुछ लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग अभी छुपे हुए हैं, रातों रात भाग भी गए हैं, बच्चों के साथ, वाइफों के साथ, बीवियों के साथ, सब जो है गायब भी हो गए हैं, दूसरे मुल्कों में भी भाग गए हैं। ये भी न्यूज़ आ रही हैं। तो अब देखते हैं आगे मज़ीद क्या होता है, लेकिन जो पकड़े गए हैं ना उनकी सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है और इंशाल्लाह उनसे रिकवरी भी ज़रूर होगी। खैर ये थी बहुत बड़ी न्यूज़ थी, ये छोटी न्यूज़ नहीं है। अरूप ने जो काम किया ये बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नाजरीन। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।